दाऊद ने जो लड़ाई लड़ी उससे भी अधिक लड़ाई जो है वो आज मैं और आप लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लड़ाई के भाव में नहीं रहेंगे, वॉर मोड में नहीं रहेंगे, हम इस संसार में निगाह लगाकर मतलब आमोद प्रमोद करने लगेंगे और अपनी शरीर की लालसाओं में जीने लगेंगे, तो हमारी मानसिकता खत्म हो जाएगी। और लिखा है जो आइडल माइंड होता है वो डेविल्स वर्कशॉप होता है, मतलब जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर। वो डोलता डालता आता है, कुछ नहीं करना उसको, पवित्र लोगों को देखना है, उन पे दोष लगाना है और उन्हें गिराना। जो परमेश्वर के युद्ध में नहीं रहता, डोलता डालता रहता, पवित्र लोगों पे दोष लगाना, खुद भी गिरना, उन्हें भी गिराना, ये इस दुनिया का कार्य। दाऊद लड़ाई पर नहीं गया, ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन दाऊद लड़ाई की मानसिकता से निकल गया। जब हम उरिया को देखते हैं, बेतशेबा के पति, यरूशलेम भी आया लेकिन वो अपने घर तक नहीं गया। उसने कहा परमेश्वर की प्रजा युद्ध क्षेत्र में, मैं अपने घर जाऊंगा? नहीं हो सकता। उसको देखेंगे कि उरिया कितना वॉर मोड में था और दाऊद कितना वॉर को भूल चुका था। वो ऐसा लग रहा है कि उसकी सेना लड़ाई में ही नहीं है उस परिस्थिति में, वो जैसे वो अपने नॉर्मल डेज में। और हमने पिछले अध्ययन में जाते जाते देखा था, लास्ट अध्ययन में, कि कैसे दाऊद ने पहले तो दोपहर को बिस्तर पर गया, शाम के समय था, शूरवीर जो थे, ये युद्ध का समय था, सैनिकों को ये नहीं मालूम है कि रात को सो पाएंगे कि अगर किसी को घाव लग गया तो रात भर तड़पता रहता। रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि सुबह उठकर फिर से लड़ाई शुरू होनी, सो नहीं सकते थे। वे जो रात में भी नहीं सो सकते युद्ध क्षेत्र में, यहां ये दिन में सो रहा है। और इसलिए इसने युद्ध में से अपने आप को हाथ खींच लिया। वो जो जंगल के युद्ध को गोलियत पर ले आया और कहने लगा मैंने शेरों को मारा, भालुओं को चीर दिया, मेरी भेड़ें चुरा के लाया, वॉर मोड में हूं मैं, उसने गोलियत को भी मार दिया। और आज जब वो वॉर मोड में नहीं है तो वो इतना कमजोर हो गया कि वो व्यभिचार जैसे पाप की ओर जा रहा है, जो जघन्य पापों में से। क्या सिखाता हमें ये भी सिखाता है कि हम कभी अपने आप पे घमंड न करें। कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं, जो ये सोचता है कि वो मजबूत है, वो अपने आप का ध्यान रखे कहीं गिर ना जाए। जो ये कहता है कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, उसको बहुत ध्यान रखना। और जिसके पास सुंदर गवाही है प्रभु की और बड़े बड़े कामों की, उसको अपनी नम्रता और दीनता को छोड़ना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर गया और संसार और शरीर आया कि समझ लीजिए झगड़ा खड़ा शुरू। वो दाऊद जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जिसका मन परमेश्वर के अनुसार था, मतलब थॉट प्रोसेस परमेश्वर का था, जैसा परमेश्वर सोचता वैसा वो सोचता, दयालु था, वचन रखकर पूरा करने वाला था, परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से नाच गागा कर करने वाला। देखिए, दोनों सिरे मेरे और आपके जीवन के। जब हम प्रभु में हैं तो हम बहुत छोटे से लोग भी बहुत बड़े बड़े, लेकिन अगर हम प्रभु में नहीं है तो हमको परमेश्वर कितना ही बड़ा कर दे, हम वहीं आते नीचे ही गिर जाते। ये मनुष्य का स्वभाव। इसलिए हमें परमेश्वर में मगन रहना, हमें अपने सोच तक तो उतरना ही नहीं। कई बार हम आराधना में बहुत अच्छा सोच लेके जाते, घर आते हैं तो फिर हम उतर जाते हैं, फिर हम दुनिया के सोचों में लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या। बुद्धि के नया हो जाने से चाल चलन नया हो जाए, रोमियो 12:1। सोच ही बदल गई, लेकिन इसके सोच में एक चूक आ गई, और एक चूक को शैतान जो है तो फाड़ने के लिए लगा ही रहता कि कैसे किसको कब पकड़ के फाड़े। छत पर टहल रहा था, राजा था, कौन कुछ बोलने वाला, किसी की गर्दन कभी भी काट। छत पर टहल रहा था, और छत पर टहल के देख कहां रहा था, जहां स्त्रियां ना आती। सुनो ना, स्त्रियों के लिए एनक्लोजर होता था नगर में, और नहाने के लिए जब वो आती थी तो कोई पुरुष उस तरफ से आ नहीं सकता, और दूर दूर से उस स्नान गृह को कोई देख नहीं सकता। ऐसा बना दिया जाता था, बंद, कोई नहीं जा सकता। लेकिन ये जो टॉप पर थे, महल के ऊपर थे, यहां से दिखता था सब। आपको लोग इसलिए पादरी बोलते हैं क्योंकि आप पादरी हैं, तो आप अपने घर को खुला करते हैं, अपने बच्चों को खुला करते हैं, सब बातें करते हैं कि प्रभु के दास हैं, हमारे घर में आए, हम ब्लेस करें। लेकिन अगर आप छत पे टहलने लगे तो क्या होगा? आज अनेक घरों में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा
कि जो प्रभु के लोग हैं वो छत पर टहल रहे हैं और वहां से वो देख रहे हैं जो आम आदमी देख नहीं सकता, क्योंकि आप सोचते हैं आपका राइट है वो। और आप स्पिरिचुअल लीडर की तरह जब आप ताका झांकी करने लगते हैं तो फिर आपके अंदर वो चीजें उठने लगती जो उठना नहीं चाहिए। और अनेक प्रभु के लोग इससे गड़बड़ा जाते हैं, गिर भी जाते हैं। लड़ाई है, लड़ाई में रहिए। कलीसिया की सेवा करना एक वाकई लड़ाई है, प्रभु की सेवा करना एक लड़ाई है, एक विश्वासी के रूप में मसीह जीवन जीना एक लड़ाई। जिस दिन आपकी लड़ाई की बात आपके दिमाग से उतरी, उस दिन समझ लेना कि आप छत पे भी टहलने लगेंगे और आपको सब दिखने लगेगा। इसलिए अपने आंख और कान को संसार की ओर से बंद करके मसीह की ओर लगाई। छत पर टहल रहे थे, देखा उन्होंने, दूर से देखा स्त्री नहा रही थी। उनको इतनी दूर से भी खूबसूरत दिख गई, और इतनी खूबसूरत दिखी जिसके घर में ढेरों रानियां हो, रखेलियां हो, उसको पराई स्त्री सुंदर दिख रही और बहुत खूबसूरत दिख रही। जी, किसी ज्यादा खूबसूरत स्त्री को देखना है तो उसको पास से देखना पड़ेगा। अब जब वो दूर तालाब में नहा रही है और आप छत पे से देख रहे हो, आपको चेहरा तो उसका क्लियर दिखेगा नहीं, उसका शरीर दिखेगा, वो नहा रही है। आपका लस्ट आपको एक ब्यूटी दिखा रहा है जहां ब्यूटी है ही नहीं। वो स्त्री बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन आपका लस्ट आपको वहां पर ब्यूटी दिखा रहा है जहां आपकी आंख नहीं जा सकती, वहां से आपको ब्यूटी दिख रही। देखो, हव्वा ने, जब शैतान ने बोला तो हव्वा ने फल को देखा कि देखने में सुंदर और खाने में अच्छा। अभी तक खाया नहीं था, खाने में अच्छा कैसे मालूम? इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे पहले तो खाया नहीं था। जब शैतान ने बोला कि देखो फल कितना सुंदर, इसने देखा हाँ फल अच्छा है, सुंदर, और ये भी देखा कि खाने में अच्छा। कैसे मालूम पड़ा खाने में अच्छा? आपके सेंसेस नहीं बता सकते, आप आंख से देख के उसका स्वाद नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी जीभ पर कभी उसका अनुभव नहीं हुआ। आप नहीं बता सकते कि ये फल कैसा, फिर आप कैसे कह रहे खाने में अच्छा? देखिए, शैतान का हथियार समझिए, वो आपको पाप का टेस्ट भी बता देता जबकि आपने किया नहीं। वो बोला बहुत मजा आया, और आप उसकी बातों में आकर उसके पीछे चले जाते। जिसके घर में स्त्रियों की कमी नहीं, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर जिसे जंगल में से उठाकर सिंहासन पर ले आया, आज वो इतना गिर गया कि उसको ऊपर से भी दूर से भी एक स्त्री में इतनी खूबसूरती दिखाई दे रही कि वो उसको पजेस करना चाहता। देखिए, बहुत बड़ी टीचिंग है, इसको समझ लीजिए, बहुत गहरी बात। जब आपके अंदर पाप राज करता ना, तो आप हर चीज को पोजेस करना चाहते। जैसे किसी का पैसा है तो मेरे पास आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री से भी पैसा ले लेते हो। कोई खूबसूरत है तो वो मेरे पास होना चाहिए। सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। मैं सेल्फिश दृष्टि से देखने लगता हूं। सब कुछ प्रभु का है करके मैं आनंदित नहीं होता। किसी ने कहा है अगर आप बगीचे में जा रहे हैं तो फूल को जहां है वहीं अप्रिशिएट करिए, नहीं तो अगर आपने फूल को तोड़ दिया तो फूल भी मर जाएगा और आपका एप्रिसिएशन भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि फूल नहीं रहेगा। परमेश्वर ने जिस चीज को जहां खूबसूरत रखा, अगर कोई स्त्री खूबसूरत है, प्रभु का धन्यवाद करिए। बहन बहुत खूबसूरत है, पहले उसको बहन बोलिए, बहन आप बहुत खूबसूरत, खुदा ने आपको खूबसूरत कर दी। लेकिन आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि उसको तोड़ दो। जिसने सामरी को जो नेक सामरी की कहानी, जिसमें जो यात्री गया था, उसको पता ही नहीं कि वो सामरी था कि यहूदी था कि इजरायली था, नहीं मालूम। बुरी तरह से घायल हो गया। पास्टर निकला, है ना, लेवी निकला, उसके बाद सामरी निकला। सामरी ने उसकी सेवा की। जो डाकू थे वो ये कहते थे, हे यात्री, जो तेरा है वो मेरा है, तेरा तेरे पास नहीं रहने, छीन लूं। छीन लिया उसने, मारा पीटा अलग। लेवी और शास्त्री और याजक जो वहां से गुजरे, उन्होंने कहा देखो हम तो धर्मी लोग, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा। तू पढ़ा है, तू पढ़ा रहे,
मेरे को बहुत काम है अभी जाके आराधना करनी, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा। और सामरी ने कहा, हे यात्री, जो मेरा भी है वो भी तेरा है। तेरा ही तेरा नहीं, लेकिन जो कुछ मेरा है वो भी तेरा। सुनिए ना, लुटाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, छीने मत ना। अगर अभी भी आपके अंदर छीनने की मेंटालिटी है और उदारता का मन नहीं है, तो आप प्रभु से बहुत दूर है। और अगर आप किसी भी प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ी सेवा करना चाहते हैं, अच्छी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, या प्रभु में बने रहना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को क्रश करके अपने लिए छीनने की कोशिश नहीं। जो जहां है उसको वहीं उसके लिए आराधना करिए, उसकी अप्रिशिएट करिए। अप्रिसिएशन में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन स्नैचिंग में सब खराब हो जाए। ये दुनिया स्नैचिंग में ही तो लगी है ना। सब कुछ छीन रहे हैं ना आज लोग, पैसा छीना जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारी इस दुनिया में आ गए, पैसा छीन रहे हैं, लोगों का छीन रहे हैं। जो लोगों की जेब में होना चाहिए वो उनकी जेब में। धर्म के नाम में भी छीना झपटी है। अगर मेरी नहीं मारोगे तो गोली मार दो, छीना झपटी। तुम्हारा सोच की कोई गुंजाइश नहीं, जो मैंने बोल दिया वही होगा। आज की दुनिया इस पर चल रही। आदमी न केवल घमंड कर रहा, न केवल भटका हुआ, लेकिन वो ये कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे लाश बिछा दो, कुछ भी करो, जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। दाऊद ने कहा कुछ भी हो जाए, ये स्त्री को ले आओ। सुना, मूसा की व्यवस्था के अनुसार राजा के पास पत्नियां थी, रखेलियां थी, अनेक थी ना। दाऊद तो वैसे भी अनेक विवाह कर चुका, जिसका विवाह वर्णन हमने किया। लेकिन किसी की विवाहिता को अपने घर में लाना या उससे व्यवहार करना, वो बहुत जघन्य अपराध। इसको भी समझ लीजिए। अगर दाऊद 2 लड़कियां और ले आता, 5 लड़कियां और ले आता कि मेरी रखेल हो या मेरी रानियां बन जाओ, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं। न परमेश्वर के घर में थी, न नीचे थी, मनुष्यों के बीच। लेकिन किसी की संपत्ति को तू व्यभिचार न करना और तू किसी की स्त्री का लालच न करना 10 आज्ञाओं में लिखा था, और दाऊद को मालूम था। इतने भजन, इतनी स्तुति गाने वाला कैसा गिरा। देखिए, हमें अपने आप को संभालना। पार उतरूं कि फना हो जाऊं, कश्तियां मुझ में, भंवर मुझ में और किनारे मुझ में। मेरे ही अंदर सब। डूबना है तो मैं अपने अंदर ही डूब जाऊं, और बचना है तो मैं अपने अंदर से बचूं। भजनकार कहता है, यहोवा जो चट्टान मुझसे ऊंची है उस पर मुझे चढ़ा, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ले जा। ये नीचला, मैं अपना निचला स्थान नहीं देखना चाहता। मैं नीचे नहीं रहना चाहता, मैं ऊपर रहना चाहता। जब पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने कहा धन्य पतरस, परमेश्वर ने तुझे प्रकट किया, मांस और लहू तो बोल ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद पतरस ने कहा तू यरूशलेम नहीं जाएगा, और तू बोल रहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा। शुभ शुभ बोल, डांटा उसको, झिड़का। यीशु मसीह ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। अभी क्या रहा है, तू बिना परमेश्वर की ये बात बोल नहीं सकता, तेरे होठों पे नहीं आ सकता। मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे, या जो भी टाइम रहा होगा, बहुत इमीडिएटली आफ्टर दैट यीशु ने उससे कहा हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगा। जब तक तू परमेश्वर के प्रकाशन पर मन लगा रहा था, तू मनुष्यों में धन्य था। तेरे जैसा बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तू खुदा की सही बात बोल रहा। लेकिन जैसे तूने परमेश्वर की बातों से ध्यान हटाकर मनुष्य की बातों पर मन लगा, तू शैतान हो। ये पतरस पर ही लागू नहीं होता, हम पर भी लागू। प्रभु में बने रहें, शैतान का सामना। कोई भी आदमी लापरवाही से बड़ा दास नहीं बन सकता। कोई भी आदमी युद्ध के भावना के बगैर परमेश्वर की सेवा में बड़ा इंसान नहीं बन सकता। वो गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बने रहकर चलें, और कोई भी शैतानी ख्याल हमारे मन में आए ही नहीं। और हम कभी भी शैतान की बातों में गिव इन ना करें। गिव इन समझते हैं ना, वॉक ओवर दे देना। तू आजा, जो तेरे को करना वो कर ले, उसको कहते हैं वॉक ओवर देना। हम तो लड़ेंगे ही नहीं। दाऊद वॉक ओवर दे रहा, शैतान तू आजा, गंदे ख्याल भी दे दे, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं होश में भी नहीं आऊंगा। जब तक बेतशेबा के साथ व्यभिचार नहीं कर लूंगा, खत्म नहीं होगा मेरा गुस्सा, खत्म, मेरा आवेश खत्म नहीं होगा।
देखो, जब तक हव्वा ने फल नहीं खाया तब तक शैतान उसके पीछे पड़ा रहा, उसको सोचने ही नहीं दिया दूसरा। और जैसे आदम और हव्वा ने फल खाया, उसने कहा जा वहां से चला गया, वहां रहा ही नहीं, टिका ही नहीं। जब परमेश्वर आया तो वो थोड़ी था शैतान। लेकिन जब तक फल नहीं खाया तब तक छोड़ा नहीं उसको। ध्यान रख, अगर आपके अंदर कोई चीज कड़वा बीज आ गया तो जब तक वो फल नहीं लाए ना, शैतान छोड़ेगा नहीं। इसलिए बीज ही मत आने दो। स्तुति, धन्यवाद, आराधना, वचन, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को साधो और संवारो। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है।